दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम लोग दोस्त ईस्टर का रिडक्शन करेंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में रिडक्शन ऑफ ईस्टर पढ़ेंगे। ईस्टर ईस्टर का रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब हो गया दोस्त हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। सबसे पहले हम दोस्त लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज है हमारा ईस्टर अंडरगोज रिडक्शन with reducing agent like lithium aluminum hydride और अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं होगा तो हाइड्रोजन और निकेल को लेंगे। यहां पर तो सोडियम बोरोहाइड्राइड को नहीं लेंगे क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक तरह का कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है, वह ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है। गिव 1 डिग्री अल्कोहल। तो ईस्टर भाग लेता है रिडक्शन में और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या हाइड्रोजन और निकेल कैटेलिस्ट को लेंगे, तब वह देता है 1 डिग्री अल्कोहल। रिड्यूसिंग एजेंट, तो एजेंट का मतलब दूसरे को रिड्यूस करना और खुद को ऑक्सीडाइज करना रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। हम लोग दोस्त ट्रिक लिखेंगे। तो ये हमारा ट्रिक। तो यहां पर ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का सिंबल हो गया दोस्त C डबल बॉन्ड OR और ये हो गया हमारा खाली बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा दोस्त ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो जब ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करवाते हैं मतलब नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो ईस्टर बदल जाता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में, और फिर एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं तब एल्डिहाइड बदल जाता है 1 डिग्री अल्कोहल में। तो देखिए दोस्त ईस्टर फंक्शनल ग्रुप हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर यूज होने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है दोस्त लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका काम है रिडक्शन करवाना। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलता है दोस्त कि हम झुकेगा नहीं, मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमेशा 2 स्टेप रिएक्शन करवाता है। एक स्टेप और एक स्टेप, 2 स्टेप हो गया। तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हमेशा एल्डिहाइड से होते हुए 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। और ये हो गया हमारा दोस्त एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए दोस्त ये हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और R। हम लोग को यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ना है तो एक पाई बॉन्ड को खोले तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ।
और दोनों सिग्मा बॉन्ड में हाइड्रोजन को जोड़ दिए। अब देखिए दोस्त, एक कार्बन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और एक ही कार्बन पर ईथर फंक्शनल ग्रुप है, तो यह अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ से दोस्त कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड टूट जाता है। तो जैसे यहाँ पर बॉन्ड टूटा दोस्त, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये R हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये हो गया CH2, तो RCH2OH बन गया और दूसरा कंपाउंड हमारा ROH बन गया। दोनों हमारा दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल है। तो दोस्त अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में ईस्टर लिए RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और R, और रिएजेंट के रूप में जब ईस्टर में 4 मोल नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। अब देखिए दोस्त, जिस तरह लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए। तो अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। अब देखिए दोस्त, कीटो ग्रुप को हटाओ और 1 डिग्री अल्कोहल लगाओ, तो यहां लगा दिए CH2OH, तो ये बन गया हमारा दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल। अब नेक्स्ट कंपाउंड हमारा दोस्त अल्काइल था तो अल्काइल लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। हम लोग के पास दोस्त 4 हाइड्रोजन था, उसमें 2 और 1 3 हाइड्रोजन यूज हो चुका है, तो बचा हुआ 1 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिए, तो ये भी हमारा दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। और ये हमारा दोस्त ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, और ये हमारा नेसेंट हाइड्रोजन है। तो नेसेंट हाइड्रोजन ताजा ताजी बनाया गया हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, और नेसेंट हाइड्रोजन को प्यार से न्यूली बोर्ड हाइड्रोजन भी बोला जाता है। तो जब ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं तब 2 मॉलिक्यूल 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखिए तो सबस्ट्रेट के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और CH3 लिए। यहाँ देखिए दोस्त, कीटो ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए। तो मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। अब बोलता है दोस्त कीटो ग्रुप को हटाओ और 1 डिग्री अल्कोहल लगाओ, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया हमारा दोस्त CH2OH। अब यहाँ पर CH3 और ऑक्सीजन है, यहाँ पर लिख दिए CH3 और ऑक्सीजन। अब देखिए दोस्त, टोटल हाइड्रोजन 3 और 3 6 और 4 10 हाइड्रोजन हो गया। अभी हम लोग के पास है 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 3 9 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगा दिए, ये बन गया हमारा मिथाइल अल्कोहल। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए वाई लिख दिए, और हाइड्रोक्सी ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल हो गया। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया, खाली बॉन्ड के लिए वाई लिख दिए, और हाइड्रोक्सी ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल हो गया। अब देखिए दोस्त,
ये हमारा कंटिन्यूअस चेन है। अब ये कंटिन्यूअस चेन नहीं है तो ये बन गया ब्रांच, तो इसको CH3 को मिथाइल बोलते हैं। सबसे पहले मैं दोस्त मिथाइल का नाम लिख दिए। 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं और 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में एट बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम मिथाइल एसीटेट हो गया। तो जब मिथाइल एसीटेट में 4 मोल नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल बनता है, जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब देखिए दोस्त, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए। CH3 था तो CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। अब कीटो ग्रुप को हटाओ और 1 डिग्री अल्कोहल लगाओ तो ये हो गया CH2OH। प्लस के लिए प्लस का साइन दे दिए। अब C2H5 था तो C2H5 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, टोटल हाइड्रोजन है 3 और 5 8 हाइड्रोजन, 4 12 हाइड्रोजन है। तो हम लोग यूज किए 3 2 5 और 6 और 5 11 हाइड्रोजन। तो 1 हाइड्रोजन बचा हुआ तो 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास दे दिए। अब देखिए दोस्त, CH3 CH2OH को ही प्यार से C2H5OH बोलते हैं। तो C2H5OH को कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। देखिए दोस्त, कार्बन का नंबर 2 है तो 2 कार्बन लिख दिए, 3 और 2 5 हाइड्रोजन है तो 5 हाइड्रोजन लिख दिए, 1 OH था तो 1 OH लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये हमारा कार्बन का कंटिन्यूअस चेन है या कार्बन का डिसकंटिन्यूअस चेन है, तो ये बन गया ब्रांच। CH2 को ब्रांच के रूप में इथाइल बोलते हैं और 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं और 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में एट बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम इथाइल एसीटेट हो गया। तो जब इथाइल एसीटेट में 4 मोल नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तब 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त रिडक्शन ऑफ ईस्टर फुल HD में खत्म हुआ। तो दोस्त, जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे ही हिमांशु कुमार कहते हैं।